हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुभांशु गुप्ता। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 10th मैथ के मोस्ट क्वेश्चंस। क्योंकि हमारा 6 चैप्टर का डे था, पर 6 चैप्टर बहुत ही छोटा है और मोस्ट क्वेश्चंस भी उसमें बहुत कम है, इसलिए मैं आज आपको 6 और 7 चैप्टर इसी में कवर कराऊंगा। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन शुरुआत होती है, हम 6 चैप्टर पहले करेंगे, उसके बाद में 7th क्वेश्चन करेंगे। चलिए, तो मैं पहला क्वेश्चन दिया है, इसमें हमें ये बताना है कि ये दोनों आकृतियां आपस में समरूप हैं या नहीं है। ये हम बताएंगे इस सवाल में। ये क्वेश्चन आया है 2022 में, तो इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखें, ये आ सकता है फिर से। हम इसमें क्या करेंगे, हमें क्वेश्चन दिया है कि एस पी क्यू आर और दूसरे त्रिभुज, कोई भी नाम लिख दो, जैसे हमने लिख दिया ए बी सी डी। ये दोनों त्रिभुज, ये चतुर्भुज आपस में समरूप है या नहीं है, ये हम बताएंगे इस वीडियो में। तो हमने क्या किया, समरूपता की आपने कंडीशन पढ़ी होंगी कि किन कारणों से आकृतियां समरूप होती हैं। पहला होता है कि कोण बराबर होने चाहिए, कोण बराबर होने चाहिए। सेकंड थी कि भुजाएं समानुपाती हों, भुजाएं समानुपाती हों। चलिए देखते हैं, कोण बराबर होने चाहिए। पहली बात, इसमें कोण बराबर नहीं हो रहा है। इसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, पर इसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं हो रहा है। इसमें 90 डिग्री से ज्यादा है, इसमें कुछ कम है, इसमें थोड़ा ज्यादा है, इसमें थोड़ा कम है। तो हम कह देंगे ये समरूप नहीं है। भले ही भुजाओं का अनुपात बराबर है, ये 1.5 है, ये 3, 1.5 3, 1.5 3, 1.5, ये तो बराबर है, पर कोण आपस में बराबर नहीं हो रहे। ठीक है, तो हम कह देंगे ये समरूप नहीं है, समरूप नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। चलिए, ये है सेकंड क्वेश्चन। इसमें हमें दिया है कि बताना है समरूप है या नहीं। आप कंडीशन पहले ही देख चुके थे। इसमें हमें दिखेगा कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, पहली कंडीशन तो लागू हो रही। सेकंड कंडीशन के लिए होना चाहिए कि भुजाएं समान अनुपात में हो। ये इनका अनुपात निकलेगा 2:3 का, 2:3 का। अगर हम इन और इनका निकालें तो 2:2 का निकलेगा। तो यहाँ पर अनुपात मैच नहीं हो रहा है, तो हम कह देंगे कि ये दोनों समरूप नहीं है, समरूप नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट्स, ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन। लिखा है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय लिखिए। ये क्वेश्चन 2023 और 24 में आया है। इसमें लिखा है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए रेखा खींची जाए। कहने का मतलब है कि पहले हम एक त्रिभुज बना लेंगे। चलिए, इस त्रिभुज की एक भुजा, मान ली हमने ये वाली भुजा के समांतर एक भुजा खींच दी, जो उस त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। इस बिंदु पर ये रेखा प्रतिच्छेद कर रही है। मान ली हमने इसे कह दिया P, इसे कह दिया Q, इसका नाम है A B C। तो उन्होंने कहा है की जाए तो वो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी, अर्थात ये दोनों भुजाएं समान अनुपात में विभाजित होंगी। जिसका इतना अनुपात रहेगा उतना ही इसका रहेगा, इसका इतना रहेगा उतना ही इतना रहेगा। कहने का मतलब है कि ऊपर वाली भुजा का अनुपात नीचे वाली भुजा के अनुपात इन दोनों भुजाओं के अनुपात के बराबर रहेगा। ये होता है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का कथन। इसे हम थेल्स प्रमेय का कथन भी कहते हैं। ये आपके पेपर में जरूर आ सकता है 2 नंबर में भाषा लिखने के लिए, तो आप लोग इसे बिल्कुल याद कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 दिया है कि ये हमें त्रिभुज है, इसमें हमें ईसी भुजा का मान निकालना है, ईसी भुजा का हमें मान निकालना है। और हमसे कहा जाएगा कि डीई समांतर है बीसी के, डीई समांतर है बीसी के। जब डीई बीसी के समांतर होगी तो हमने थेल्स प्रमेय पढ़ी थी, तो हमने थेल्स प्रमेय क्या पढ़ा था, उसका एक सूत्र था, वो सूत्र देखेंगे कि एडी का अनुपात बटे बीडी का अनुपात बराबर एई का अनुपात बटे ईसी। ये हमने सूत्र पढ़ा था, थेल्स प्रमेय का कथन है, अर्थात इसका और इसका अनुपात इसके और इसके अनुपात के बराबर होगा। यहाँ पर हम मान रख लेंगे, हमें मान दिए हैं एडी का मान है 1.5, बीडी का मान है 3, एई का मान है 1 और ईसी का मान है कुछ नहीं है, तो हमने मान लिया x। यहां से हम बहुत आसानी से ईसी का मान निकाल सकते हैं। इसका इधर गुणा किया और इनका 3 का इधर 1.5 का यहाँ पे, यानी कि 3 गुणा हमने कर लिया, तो 3 का हुआ 1 में, तो 1 × 3 अपॉन 1.5। x बराबर 1.5 से हमने 3 को काट दिया 2 बार में,
तो हमारा आंसर आ गया x इक्वल टू x बराबर 2। ठीक है, ये हमने सॉल्व कर दिया। हम लिखेंगे अतः AC का मान 2 है। इसी प्रकार से आप और भी क्वेश्चन हल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न हमें दिया है कि यदि OA इंटू OB बराबर हो OC इंटू OD के, तो हमें सिद्ध कीजिए कि कोण A बराबर है कोण C के और कोण D बराबर है कोण B के। ये हमें सिद्ध करना है, प्रश्न में हमें दिया गया है। तो हम क्या करेंगे वो देखिए। हम लिखेंगे पहले तो हल। हमें दिया क्या है, सबसे पहले सवाल में वही लिखा जाता है। दिया है OA इंटू OB बराबर OC इंटू OD। अब ये लिख दिया हमारा। उसके बाद में हम करेंगे OA बटे OC बराबर OD बटे OB। ये हम कर सकते हैं इस तरह से। अगर हम इसे समीकरण 1 माने तो हमें यहाँ से प्राप्त हो जाएगा कि OA बराबर है OD के और OC बराबर है OB के। ठीक है, इसे हम मान लेंगे समीकरण 1। चलिए अब हम लिखेंगे त्रिभुज OAD व त्रिभुज OCB में। इसमें क्या होगा, इसमें हम यह लिख सकते हैं कि OA बराबर है OD के और OC बराबर OB के, समीकरण 1 से। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो ये वाला और ये वाला कोण आपस में बराबर होगा, यानी कि कोण AOD बराबर कोण COB। हम कहेंगे कैसे बराबर होगा, तो ये है शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, अब आप देखिए दो भुजाएं और एक कोण बराबर है, तो हम कहेंगे SAS सर्वांग समता नियम से त्रिभुज OAD बराबर है त्रिभुज OCB के, या कह देंगे सर्वांग सम है। और सर्वांग सम ना कहना चाहे तो हम कह देंगे समरूप है। जब ये त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप है, जब समरूप होते हैं तो CP/CD नियम हम यहाँ पे लगा सकते हैं। CP/CD नियम से हम कह देंगे कोण A बराबर कोण C के और कोण B बराबर कोण D के। सिद्ध हुआ। CP/CD नियम है कि यदि त्रिभुज आपस में समरूप हैं तो उनकी संगत कोण और संगत भुजाएं भी आपस में बराबर होंगी। ये होता है CP/CD नियम का मतलब। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए यहाँ पर आपका 6 चैप्टर के मोस्ट क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं। अब मैं पढ़ाऊंगा आपको 7 चैप्टर के मोस्ट क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए हमें क्वेश्चन दिया है कि बिंदु -5,7 और -1,3 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम सब एक दूरी सूत्र हमने पढ़ा था। दूरी सूत्र आपको याद होगा। दूरी सूत्र था √(x2 - x1) का वर्ग प्लस y2 - y1 का वर्ग। चलिए यहां पर हम देखें तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि पहला वाला x का मान होता है, दूसरा वाला y का मान होता है। इसे हाईलाइट कर देते हैं। पहला वाला x1 का, दूसरा वाला y1 का। पहला वाला x का, दूसरा वाला y का। ठीक है, हम मान रखेंगे x2 का मान -1 माइनस और -5 का वर्ग प्लस y2 मान 3 माइनस y1 यानी कि 7 का वर्ग। अगर ऊपर नीचे भी आगे पीछे हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें फिर वर्ग हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। -1 और माइनस माइनस प्लस 5, -1 प्लस 5 का वर्ग प्लस 3 - 7 यानी -4 का वर्ग। यहाँ बचे प्लस के 4, उसका वर्ग किया तो 16 प्लस इस 4 का वर्ग किया 16, 16 16 32। हमारा आंसर आ गया 4√2। यहाँ हम लिख देंगे इकाई या मात्रक, जो भी आपको लिखना हो आप लिख सकते हैं। ये आपका सॉल्व हो गया क्वेश्चन। इसी के जैसे मैं 1-2 क्वेश्चन और करवाऊंगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया है कि a, b और -1, -b के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आया था 2025 में।
दूरी सूत्र हमें पता है क्या होता है, दूरी सूत्र है x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। हमने रख दिया उठाकर, x2 माने लिख देते हैं आपको फिर से, x1 ये y1 ये x2 ये y2, रखो x2 माने माइनस ए और ये माइनस ए का वर्ग प्लस y माने माइनस बी और ये वाला माइनस बी का वर्ग, ये हो गया माइनस के 2a, माइनस के 2a का वर्ग प्लस माइनस के 2b का वर्ग, ये हो गया 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। 4 हम निकाल लेंगे कॉमन, यहाँ बचा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 4 के 2 बाहर आ गए, आंसर मिला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दिस इज अवर फाइनल आंसर, मात्रक। ठीक है, बहुत आसान था, बस हमें मान पुट करना है, बस वो आंसर में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहा गया है कि बताइए बिंदु 1,5 2,3 और -2, -11 संरेखी हैं। प्रश्न आया था 2024 में। मैंने आपको ये बता देता हूँ कि संरेखी होते क्या है। संरेखी का मतलब है एक ही रेखा पर, जैसे ये एक रेखा बनी है, उस पर बिंदु जैसे ये है 1,5, दूसरा है 2,3 और तीसरा है -2, -11, ये एक ही रेखा पर है तो हम कह देंगे संरेखी। हम निकालेंगे कैसे, हम इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी निकालेंगे और फिर ये फुल दूरी निकालेंगे। यदि किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी शेष दो बिंदुओं के बीच की दूरी के बराबर आ जाए तो हम कह देंगे संरेखी। जैसे कि हमने माना कि इसकी दूरी कुछ आई और इसकी दूरी कुछ आई और ये पूरी दूरी जो आई वो इन दोनों का योग थी, तो हम कह देंगे संरेखी है, वरना संरेखी नहीं। चलिए या मिटा दें। तो पहले हमने निकाला बिंदु, मान लीजिए बिंदु ए, बिंदु ए 1,5, बी बराबर 2,3 और सी बराबर -2, -11। चलिए ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी, दूरी सूत्र हमने पढ़ रखा है, यहां पर लिख दे रहे हैं हम दूरी सूत्र x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का। ठीक है, यहाँ पर हम रखेंगे ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी यानी x2 माइनस x1, 2 माइनस 1 का वर्ग प्लस 3 माइनस 5 का वर्ग, यहाँ बचा 1 का वर्ग प्लस -2 का वर्ग, 1 का वर्ग 1 -2 का वर्ग 4, आंसर आ गया √5। ठीक है, तो ए बी के बीच की दूरी निकल कर आ गई √5। इसी प्रकार हम दूरी निकाल लेंगे दूसरे की, जगह हमारे पास कम है, हम डायरेक्ट इसका मान √5 रख देंगे। यहाँ पर ए बी की दूरी क्या निकल आई, √5। बी सी के बीच की दूरी, बी सी के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे, बी सी अर्थात -2 का वर्ग प्लस -11 -3 का वर्ग। ठीक है, ये हो गया 4 माइनस के वर्ग प्लस -14 का वर्ग, 4 का वर्ग 16, 14 का वर्ग 196, जोड़ दिया 6 दूनी 12, एक हासिल आ गई, 9 और 1 10 और 1 11 और जो हो गया 212। बीसी के बीच की दूरी कितनी लिखी, √212। उसके बाद निकाल लेंगे हम एसी की दूरी, एसी के बीच 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 की दूरी कैसे निकालेंगे, -2 -1 का वर्ग प्लस -11 -5 का वर्ग, यहाँ पर आ गया -3 का वर्ग प्लस -16 का वर्ग, 3 का वर्ग 9 और 16 का वर्ग 256, जोड़ने पर हमें प्राप्त हो गया √265। अगर आप यहाँ पर देखें तो √5 और √212 को जोड़ने पर √265 हमें प्राप्त नहीं होगा। कहने का मतलब है कि ए बी प्लस बी सी बराबर नहीं होगा ए सी के। तो बिंदु
संरेखीय नहीं है, संरेखी नहीं है। हमें क्या करना है, हम ए बी के बीच की दूरी निकाल लेंगे, बी सी के बीच की दूरी निकाल लेंगे, फिर ए सी के बीच की दूरी निकाल लेंगे। इसमें रखकर हमें प्राप्त हो जाएगा कि ये संरेखी है या नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 3, हमें दिया है कि ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। वृत्त ऐसा है, मध्य बिंदु का निर्देशांक हमें दिए हैं 2, -3, बी के निर्देशांक 1, 4 और ए के निर्देशांक हमें निकालने हैं, तो हमने मान लिए x, y। ये प्रश्न 2020 और 24 में आया था। तो हमने मध्य बिंदु सूत्र पढ़ा था, मध्य बिंदु सूत्र हमने पढ़ा था। x1 + x2 का x1 + x2 बटे 2, y1 + y2 बटे 2, तो हमें मध्य बिंदु के निर्देशांक प्राप्त हो जाते थे। क्योंकि ये मध्य बिंदु का पहले से ही है, तो इन दोनों का हम सूत्र लगाने पर हमें ये प्राप्त होना चाहिए। हमने वही चीज लिखी कि x + 1/2 = 2 एंड 4 + y बटे 2 बराबर -3। ठीक है, हम इधर से 2 का इधर 4, 2 में गुणा कर दिया 4, +1 को उस तरफ ले गए माइनस के, आंसर आ गया बराबर 3। उसी प्रकार हमने y का मान भी निकाल लिया -10, तो हमें ए के निर्देशांक प्राप्त हो गए 3, -10। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। ये क्वेश्चन 2025 में आया था। देखा है, y अक्ष पर ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु ए यानी कि इसके निर्देशांक 6, 5 और बी इसके निर्देशांक -4, 3 से समदूरस्थ है। y अक्ष पे हमें बिंदु ज्ञात करना है, तो हम लिखेंगे हल। क्योंकि बिंदु y अक्ष पर है, y अक्ष पर उपस्थित बिंदु का निर्देशांक 0, y है, तो इसकी और इसके बीच की दूरी बराबर होगी इनके और बिंदु बी के बीच की दूरी के। हम रखेंगे 6 - 0 पे वर्ग, 6 - 0 पे वर्ग प्लस 5 - y पे वर्ग बराबर है y -4 - 0 पे वर्ग प्लस 3 - y पे वर्ग। ठीक है, जब ये दोनों आपस में बराबर है तो इसका रूट और इसका रूट मैं काट सकता हूँ। मेरे पास बचा सिर्फ 6 का वर्ग प्लस 5 - y का वर्ग बराबर, यहाँ बचा -4 का वर्ग प्लस 3 - y का होल वर्ग। इसका आया 6 का वर्ग 36 प्लस 5 का वर्ग 25 प्लस y² और माइनस के 10y। ये आप हल कर सकते हैं, सूत्र है आपको पता होगा। -4 का वर्ग 16 प्लस 3 का वर्ग 9, y का वर्ग -6y। 22 से 22 हमने काट दिया, और जब हम इस पूरी कहानी को हल करेंगे तो y का मान हमें निकल कर आएगा 9। आप लोग हल कर लेना, सिंपल कैलकुलेशन में ऐसे ऐसे जोड़ देंगे। y वाले को इधर लेकर आओ, इसे उस तरफ भेजो, भाग लगाना, आप लोग कर लेंगे आराम से। y का मान हमें कितना 9 प्राप्त हो जाएगा इसमें। तो बिंदु के निर्देशांक कितने निकले, निर्देशांक हमें प्राप्त हो गए 0, 9। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, चलिए इसे देखते हैं। y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए p के निर्देशांक और q के निर्देशांक के बीच की दूरी 10 मात्रक हो। ठीक है, तो हम बीच की दूरी निकालेंगे, तो p q हल लिखा हमने, p q के बीच की दूरी, दूरी बराबर क्या होती है, 10 - 2 का वर्ग, सूत्र वो लिखा है ऊपर, आप लोग देख सकते हैं, प्लस y माइनस प्लस 3 का वर्ग, और दूरी कितनी है 10 मात्रक, यहाँ पर लिख लिया कितनी 10। रूट हटेगा, यहाँ वर्ग आ जाएगा, 10 - 2 माने 8 का वर्ग प्लस y + 3 का वर्ग बराबर, जब यहाँ से वर्ग हटा तो वहां पर क्या चढ़ जाएगा रूट, सॉरी यहाँ पर से रूट हटा तो वहां पर चढ़ जाएगा वर्ग, यानी कि 100। 8 का वर्ग 64 प्लस y² प्लस 3 का वर्ग 9 और प्लस 3 दूनी 6y बराबर 100। ठीक है, यहाँ पर बचा हमारे पास y² प्लस 6y, 64 और 9
हो गए 73 माइनस 100 इक्वल टू 0। इसे घटा के हमें प्राप्त हुआ वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 बराबर 0। ठीक है, ये हमें प्राप्त हो गया। इसके बाद में आगे करवा रहे हैं हम। ठीक है, अब हम इसे हल करेंगे। तो हमने गुणनखंड विधि पढ़ी थी, गुणनखंड विधि से इसे हल हम कर लेंगे। गुणनखंड विधि में क्या होता था, इसके और इसका गुणा करो, बाई के गुणा में 1 गुणा करो, आ गया हमारे पास 27। 27 को ऐसे विभाजित करो कि जोड़ने या घटाने पर 6 आ जाए। तो हम लिखेंगे 3 से 9 में से 3 गया तो 6 हमें प्राप्त हो जाता है। वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल टू 0। ठीक है, इन दोनों में से कॉमन ले लिया y, बचा y प्लस 9। इन दोनों में से हमने -3 कॉमन ले लिया, बचा y प्लस 9 बराबर 0। हमने यहाँ पर ये और ये समान आते हैं, लिख लिया y प्लस 9, इन्हें और इन्हें लिख लिया y माइनस 3 बराबर 0। जब हम इनकी तुलना करेंगे तो y प्लस 9 बराबर 0, y का मान आया माइनस के 9, और y माइनस 3 बराबर 0, y का मान आया प्लस के 3। तो हमें y के दोनों मान प्राप्त हो गए। इन दोनों बिंदुओं पर अगर हम रखें y का मान तो लास्ट में उनके बीच की दूरी 10 मात्रक ही निकलेगी।